विधानसभा चुनाव के मुहाने पर खड़े उत्तर प्रदेश में सियासी सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। नेता एक दूसरे पर हमला करने का कोई मौका नहीं चूक रहे हैं। साथ ही भगवान की जाति बताकर वोटरों को साधने का सिलसिला तेज हो गया है। इसी क्रम में अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने योगी सरकार पर एक बार फिर हमला बोला है। बलिया जनपद के चितबड़ा गांव में सपा सुबह सपा के कार्यकर्ता महापंचायत में ओम प्रकाश राजभर ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि योगी ने जब हनुमान को दलित बता दिया, जबकि सभी लोग जानते हैं कि भगवान राम क्षत्रिय हैं और श्री कृष्ण को यादव का यदुवंशी पढ़ाया और बताया जा रहा है। अब तो जातिवाद चल रहा है, तो श्री कृष्ण अखिलेश यादव के सपने में ज्यादा आएंगे। देखिए, यह जाति प्रधान देश है। हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी मध्य प्रदेश गए थे तो हनुमान जी की जाति उन्होंने बता दिया कि हनुमान जी दलित थे, और सारे लोग जानते हैं कि भगवान राम क्षत्रिय थे। पढ़ाया भी जाता है भगवान राम क्षत्रिय थे, ये भी पढ़ाया जाता है कि कृष्ण भगवान यादव थे, यदुवंशी थे। तब तो जातिवाद चल रहा है ना। जी जातिवाद तो कृष्ण भगवान तो अखिलेश जी क्या ना ज्यादा आएंगे। गौरतलब है कि सोमवार को सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया कि भगवान कृष्ण हर रात उनके सपने में आते हैं और उन्हें बताते हैं कि वह उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगे। सपा प्रमुख ने पत्रकार सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि भगवान कृष्ण हर रात मेरे सपने में आते हैं और कहते हैं कि आप सरकार बनाने जा रहे हैं। रात में हमारे सपने में आए थे भगवान कृष्ण जी, कह रहे थे आपकी सरकार बनने वाली है। और एक बार नहीं आए, हर दिन आते हैं। हर दिन, कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन भगवान हमारे सपनों में ना आकर के कहते हो कि आपकी सरकार बनने जा रही है। बता दें कि कांग्रेस और बीजेपी जहां अपनी रैलियों को कोरोना संक्रमण बढ़ने की वजह से निरस्त कर रही है, वहीं ओम प्रकाश राजभर का कहना है कि यूपी में पंचायत चुनाव से लेकर बंगाल में विधानसभा चुनाव कोरोना काल में हुआ। हम तो चुनाव को लेकर सर्वदलीय बैठक कराना चाहते थे, पर बीजेपी सरकार और चुनाव आयोग यूपी में चुनाव कराना चाहता है, तो हम क्या कर सकते हैं। वहीं ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि जब प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और मुख्यमंत्री हिंदू हैं, तो वही पार्टी बोले कि हिंदू कैसे खतरे में है, ये असंभव है। दरअसल प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की कुर्सी खतरे में है। चुनाव आते ही धर्मा चश्मा खुद पहनते हैं और लोगों को पहनाते हैं। बंगाल में जब चुनाव था तो वहाँ भी कोरोना पीक पे था और वहाँ भी चुनाव लोगों ने करा दिया। अब ये तो सरकार का, चुनाव आयोग का विषय है। हम लोगों ने तो लिख के दिया कि सर्वदलीय बैठक करके तय कर लीजिए कि चुनाव हो कि ना हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव कराने का मन बना लिया। चुनाव आयोग ने कहा कि नहीं चुनाव होगा, तो हम लोगों ने कहा भाई चुनाव होगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, मालिक हो आप। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ चुनाव आता है तो धर्म का चश्मा पहन लेते हैं। गौरतलब है कि यूपी में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां जनता का मत हासिल करने के लिए तमाम तरह की योजनाएं और बयानबाजी कर जनता को लुभाने की कोशिश में लगी हुई हैं। लेकिन ये तो विधानसभा चुनाव के परिणामों से ही पता चलेगा कि किसके सपने सच होंगे और किसको फिर से सपने पूरा करने के लिए जनता को लुभाना पड़ेगा। जनहित टाइम्स के लिए बलिया से सत्येंद्र सिंह की रिपोर्ट।